हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर। और आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शॉर्ट सा टॉपिक है, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। क्लास 10th केमिस्ट्री का ये टॉपिक है, दैट इज़ मेटल नॉन मेटल चैप्टर में एक्वारेजिया। किसका नाम है? एक्वारेजिया। अरे मैम, ये क्या नाम आ गया? ये नाम भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बात आती है कि एक्वारेजिया क्या है, हमें ये जानना ज़रूरी है। यहाँ पे देखो, लैटिन में लिखा है रॉयल वाटर। इसको क्या बोलते हैं? रॉयल वाटर। रॉयल से समझ में आ रहा है राजा महाराजाएं, है ना? राजा महाराजाओं का टाइम ध्यान आ गया, रॉयल, है ना? तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। लेकिन एक्वारेजिया है क्यों? क्या है ऐसा? हम क्यों इसके बारे में पढ़ रहे हैं? देखो क्या होता है बच्चों, मोस्टली मेटल तो रिएक्टिव है, आपको पता है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल हैं जो लीस्ट रिएक्टिव हैं। जो क्या है? लीस्ट रिएक्टिव हैं। लाइक गोल्ड की बात कर ली जाए तो गोल्ड देखिए क्या होता है? लीस्ट रिएक्टिव होता है। प्लेटिनम क्या होता है? लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो ये जो ऐसे मेटल होते हैं भाई, इनके लिए भी तो कोई ऐसा तगड़ा सा चीज़ होना चाहिए जो इनको भी क्या कर सके, इनके साथ रिएक्शन हो सके और कुछ चेंज कर सके, ठीक है ना? तो सारे मेटल्स तो ठीक है, कहीं ना कहीं रिएक्टिविटी उनमें शो करते हैं तो रिएक्शन हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल हैं जिनके साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं एक कहानी सुनाती हूँ आपको। एक कहानी ये है कि पहले के टाइम पे राजा महाराजा होते थे, और वो जो राजा महाराजाओं के पास बहुत सोने की मुद्राएं, है ना? फिल्मों में भी देखा होगा आपने कि एक राजा का महल था, एक था ना खुल जा शिम शिम, बंद हो जा शिम शिम, ऐसी कहानियाँ सुनी हुई हैं। और वो सिम सिम जब खुलता है तो क्या होता है, अंदर जाने के बाद अरे वाह, इतने सारे सोने की मुद्राएं, ये सब चीज़ें देखी होंगी आपने। तो पहले राजाओं के पास पहले टाइम पे ये बैंक वैंक नहीं होता था कि ऐसे बैंक है और आप जाके उसमें बैंक में जाके हम जैसे रख देते हैं, हमारे गोल्ड वोल्ड के लिए भी लॉकर होते हैं, वहाँ रख देते हैं, पैसों के लिए भी होता है कि बैंक में, ऐसा नहीं होता था। तो राजा महाराजाओं के पास बहुत सारी अशरफियाँ होती थी, बहुत पैसा कमाते थे वो लोग, गोल्ड मुद्राएं, ये सब, मतलब सोने और चांदी की तो बहुत, ये सब बहुत सारा होता था इनके पास। तो प्रॉब्लम क्या थी कि यार कितना हम इसका ठिकाना बना ले, कितना सोने का ना खजाना बना ले, कहाँ कहाँ रखें। तो क्या होता था, ये ना ये जो गोल्ड होते थे, इनको भी क्या करते थे, वो सॉल्ट में कन्वर्ट कर देते थे। किसमें? सॉल्ट में। मतलब आपको पता है कि जो गोल्ड है इट इज लीस्ट रिएक्टिव, है ना? मतलब एसिड के साथ भी नहीं रिएक्शन होता है, इतना लीस्ट रिएक्टिव है कि एसिड यदि सिंगल कोई एसिड ले लो आप, HCl में डाल दोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, अकेले H2SO4 में डाल दोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो एक रॉयल वाटर टाइप का बनाया गया, और उस वाटर में जब डाला गया तो क्या हुआ, वो गोल्ड भी क्या हो गया, पूरा का पूरा मेल्ट, मतलब सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। और ऐसे बोरियों में भर के वो सॉल्ट को वो रखते थे, पता भी नहीं चलता था, और जब जरूरत पड़े तो बस बना के बेच दिया उसको। तो आपको यही कहानी था, मैं सार बताने वाली हूँ कि एक्वारेजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। क्या है? HNO3 1 पार्ट है इसका, एंड 3 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और 3 पार्ट क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है। और इन दोनों को बनाते हैं किसमें? 1:3 के रेशियो में देखा जाए तो इन दोनों का सोल्यूशन बनता है किसका? HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। मतलब एक सिंगल नाइट्रिक एसिड मेटल, मतलब गोल्ड को डिसॉल्व नहीं कर सकता, और अकेला HCl भी गोल्ड को डिसॉल्व नहीं कर सकता। इन दोनों को एक रेशियो, पर्टिकुलर रेशियो है इनका 1:3 में, ठीक है? कि 1 आपका क्या था, यहाँ पर मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड लिया और 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। इन दोनों को मिक्स करके जो बना सोल्यूशन, दैट विल बी अ एक्वारेजिया, लैटिन में जिसको बोलते हैं क्या? रॉयल वाटर, ठीक है ना? अब ये जो बनता है, इसमें देखो लिखा है, यहाँ पे लिखा है इट कैन डिसॉल्व गोल्ड इवन though neither of these acid can do so alone। मतलब अकेले इन एसिड से नहीं डिसॉल्व होने वाला, बिकॉज पता है कि गोल्ड इज वेरी लीस्ट रिएक्टिव। लेकिन जब ये इस रेशियो में बनते हैं तो इसको एक्वारेजिया बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं रॉयल वाटर। और इसमें करने के बाद क्या हो जाता है,
ये कंप्लीटली इसको डिसॉल्व कर देता है। तो aqua regia is a highly corrosive fuming liquid. It is one of the few reagent that is able to dissolve gold and platinum. ठीक है ना, क्योंकि आपने भी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, सबसे नीचे प्लैटिनम है, उससे ऊपर गोल्ड है, उससे ऊपर सिल्वर है। तो मतलब दीज आर वेरी 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 बोलते लीस्ट रिएक्टिव, इतने लीस्ट रिएक्टिव है कि ये किसी तरह रिएक्शन करते ही नहीं है, अकेले कोई एसिड इनके काम का नहीं है, ये वैसे के वैसे रहेंगे भाई, डगमगाने वाले नहीं, कुछ नहीं होने वाला इनके ऊपर। तो फिर क्या किया, ये बनाया गया रॉयल वाटर। राजाओं के टाइम पे भी ऐसा ही काम किया जाता था, तो वैसे ही यहाँ पे भी रेडी किया गया दिस रॉयल वाटर दैट इज HNO3 एंड व्हाट 3HCl। और कैसे लिया, 1:3 का रेशियो लिया और बना लिया aqua regia। और इसको बनाया तो इसमें क्या हुआ, वेरी देखो द किंग्स वाटर, राजाओं का वाटर, रॉयल वाटर है ना, तो इसको बोला भी गया है द किंग्स वाटर, इसीलिए बोला गया है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये aqua regia इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको ये रेशियो ध्यान रखना जरूरी, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 1:3, 1 पार्ट ऑफ HNO3 एंड 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनको जब मिला के जो सोल्यूशन बनता है दैट इज अ व्हाट रॉयल वाटर, aqua regia एंड किंग्स वाटर इसको बोलते हैं। और जिसमें गोल्ड डिसॉल्व हो सकता है, इवन क्या प्लैटिनम भी डिसॉल्व कर सकते हैं, गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी एसिड इसको डिसॉल्व नहीं कर सकता है, किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होने वाला है। था ना बड़ा सिंपल सा टॉपिक, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक aqua regia। तो नाउ दिस टॉपिक इज फिनिश। तो aqua regia के बारे में आप जान गए कि ये क्या होता है, इसको हम किंग्स वाटर भी बोलते हैं। तो टाइम है लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, बेल आइकॉन को क्लिक करने का, बच्चों से शेयर करने का, और बेल आइकॉन यदि क्लिक रहेगा तो टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।